जय बंसी वाले की आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। इसी की कामना भगवान से करती हूँ। तो ये आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा नाम रट जे नर ठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वासा। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो के मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। करो पार मझधार में मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी। श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, बिना तेरे छाए है जाऊं दिस उदासी। बिना तेरे छाए है जाऊं दिस उदासी। श्री कृष्ण प्यारे और नंद के दुलारे। श्री कृष्ण प्यारे और नंद के दुलारे, संभालो अधम हो मैं तेरे सहारे। संभालो अधम हो मैं तेरे सहारे। श्री कृष्ण
प्यारे ओ करुणा के सागर। श्री कृष्ण प्यारे ओ करुणा के सागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर। श्री कृष्ण प्यारे ओ प्राणों से प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे ओ प्राणों से प्यारे, निहारो इधर भी है बिरहा के मारे, निहारो इधर भी है बिरहा के मारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ यशोदा दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे ओ यशोदा दुलारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले। श्री कृष्ण प्यारे ओ माखन चुरैया, श्री कृष्ण प्यारे ओ माखन चुरैया, नहीं कोई तुझ बिन धीरज धरैया, नहीं कोई तुझ बिन धीरज धरैया। श्री कृष्ण प्यारे अखिल लोक नायक, श्री कृष्ण प्यारे अखिल लोक नायक, तुम्ही एकमात्र हो मेरे सहायक, तुम्ही एकमात्र हो मेरे सहायक। श्री कृष्ण प्यारे हरि प्राण प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे हरि प्राण प्यारे, अधम दीन काम पड़ा तेरे द्वारे, अधम दीन काम पड़ा तेरे द्वारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, नमामि 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 नमामि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय। तो कल की जो हम कथा करी थी, कल जो कथा हमने पढ़ी थी, उसमें किस प्रकार से पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से अगले जन्म में पांडवों का
जन्म हुआ। तो ये आज की जो कथा है वो है कि पूजा में करते हुए आपका भाव कैसा होना चाहिए। पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा का भाव क्या रखकर आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, कैसा आपका भाव होना चाहिए, वो इस कथा में वर्णित है। तो महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार सुख मिल रहा है, और अब कृपा करके भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए मुझे यह बतलाएं। नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, और इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक राज्य में चौल नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित कोई भी नहीं था, अतः उसके नाम पर उसके राज्य का नाम चौल पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणिमुक्ताओं से पूजन कर वहीं एक और बैठ गया, और वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है, इसलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। और तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणिमुक्त आदि ढक गए। यह देखकर राजा चौल क्रोधित हो उठा और बोला कि हे विष्णु शर्मा, तुम्हें पूजा की बिल्कुल समझ ही नहीं है। मणिमुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है, अतः वह बोला, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो? अहंकार से भरे राजा ने कहा कि क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया है, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? मैं यहाँ समस्त उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं? इतना कहकर राजा ने गुंगल मुनि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया, और साथ ही ब्राह्मण को धन धान्य एवं गो वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान के पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। तो नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई और ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाए तो सत्संग का समय निकल जाएगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और वह रात भर भजन पूजन करके भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ, और इस प्रकार से 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने अपना नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है, और 8वें दिन उसने भोजन पकाकर तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। और थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा।
उसने उस चंडाल से कहा कि अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर चंडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। और तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वन मालधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। और उसी समय विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया और तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को चले गए। चौल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल मुनि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह फिर मेरी आंखों के सामने भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? और इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं बल्कि अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चौल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था, अतः उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर वह ये कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़कर फेंक दी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक पर ले गए। और वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चौल को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों भगवान के साथ रहने लगे। हे राजन, आज भी चौल देश के राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार आप देखिए कि किस प्रकार से पूजा का भाव हो जाना चाहिए। भगवान नहीं कहते कि मेरे सामने बहुत अधिक आप भोजन बना के रखें, उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। तो आपने दान करना है तो गरीबों को खिलाएं, ये नहीं कि अपना ही बनाए खा लिया और बस ऐसा करा। अगर आप देना चाहते हैं कुछ तो गरीबों को दान करें, उनको खाना खिलाएं। तो ये एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं और प्रेम से भगवान की भक्ति करते रहें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल उनका नाम जपते रहें। और कार्तिक मास में खास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी होगा। तो आइए के बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय।
राधा रानी सरकार की जय। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरा दिल चोरी किया। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरा दिल चोरी किया। तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया। तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया। मेरे बाके बिहारी पिया। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवाने मेरा होए। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवाने मेरा होए। तूने क्या जादू सांवल किया, तूने क्या जादू सांवल किया। मेरा दिल चोरी किया। तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया। मेरे बाके बिहारी पिया। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे। तेरी मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया। मेरा दिल चोरी किया। तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया। मेरे बाके बिहारी पिया। बाकी झांकी अदब अदा की, बाकी झांकी
इतना क्यों प्यार दिया, तूने इतना क्यों प्यार दिया, मेरा दिल चोरी किया, तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरा दिल चोरी किया, तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया। दासी तेरी लाड लड़ावे, मेरा रूप तेरा बलि बलि जाए, दासी तेरी लाड लड़ाए, निरख रूप तेरा बलि बलि जाए, तेरे नैनों ने घायल किया, तेरे नैनों ने घायल किया, मेरा दिल चोरी किया, तेरे नैनों ने घायल किया, मेरा दिल चोरी किया, तूने ये क्या किया रे पिया, मेरा दिल चोरी किया, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरा दिल चोरी किया, मेरे बाके बिहारी पिया। प्रिय बाके बिहारी लाल की जय, प्रिय राधा रानी सरकार की जय। तो इसी के साथ ही कथा को विराम देते हैं। प्रभु की भक्ति करते रहें दिल से, उनके साथ जुड़कर। इसी के साथ ही आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।